परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 287। सभी धर्मों के लोगों के लिए उपासना। प्यारी धर्मानुरागिनी जनता, आप लोग अपने अपने घर में सुख शांति से रहना चाहते हैं, अपने अपने समाज में सुख शांति से रहना चाहते हैं। इसी तरह अपने देश में भी सुख शांति से रहना चाहिए। संसार के सभी लोगों को मेल से रहना चाहिए, यही उत्तम बात है। वेद का उपदेश है कि आपस में सांच सांच बातें बोलो, आपस में सभी कोई मेल मिलाकर एक मेल से बोलो, सभी लोग एक मेल होकर उपासना करो। वेद का यह उपदेश कितना अच्छा है, सभी लोग सोच विचार सकते हैं। आपस में सत्य सत्य बात बोलें तो इतना मेल रहेगा, कितना मेल रहेगा, बिल्कुल दुष्ट कर्म दूर हो जाएगा। सत्य व्यवहार के कारण अपने घर में लोग मेल से रह सकते हैं। इसी तरह सत्य व्यवहार के कारण समाज में एक मेल से रह सकते। इसी तरह देश में भी जिस तरह गांव में सामाजिक संबंध में रहते हैं, उसी तरह देश में भी संबंध होना चाहिए। यही संबंध टूटने के कारण देश गुलाम होता है। पहले अपना देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, लोग अलग अलग प्रदेश बनाकर रहते थे। दुनिया के बहुत भागों देशों को लोग नहीं जानते थे। एक देश से दूसरे देश जाने का पर्याप्त साधन नहीं था। अपने देश में तो ऐसा कायदा बन गया था कि दूसरे देश की कोई यात्रा नहीं कर सकते। समुद्र यात्रा करने से लोग डरते थे। समुद्र यात्रा करने वाले से यहाँ के लोग द्वेष करते थे। इसके चलते अपने देश की बहुत हानि हुई। इस हानि को दूर करें। एक देश को दूसरे देश से संबंध रखने में हानि नहीं, बहुत लाभ होता है। दूर दूर देश के देशों से संबंध रख सकें, यह उत्तम बात है। ईसा मसीह हमारे देश से बहुत दूर में हुए। उनके धर्म का प्रचार यूरोप, अमेरिका आदि देशों में हुआ। ईसा मसीह को गुजरे अधिक वर्ष हो गए, फिर भी उनके धर्म का प्रचार सारे संसार में हुआ। इनके अनुयायी सब एक सूत्र में उनके धर्म के कारण बंधे गए। इसी तरह इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ, पढ़े लिखे लोग जानते हैं। भगवान बुद्ध अपने देश में हुए, उनके धर्म का भी प्रचार बहुत दूर देशों में हुआ। उनके अनुयायी भी एक धर्म के सूत्र में बंध गए। वैदिक धर्म का प्रचार बहुत दूर देशों में बहुत कम है। बौद्ध काल में भी लोग एक सूत्र में बंधे थे। एक सूत्र में बांधने के लिए धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण साधन है। वेद में सारे संसार के लिए इसका उपदेश है। सभी लोगों को अपने धर्म में बंध जाना चाहिए। किस तरह की उपासना हो, यह ज्ञान धर्म के द्वारा लोगों को मिलाता है। सभी धर्मों के लोगों के लिए उपासना है। अपने देश, अपने प्रांत के लोग इस पर गौर करें, सब मिलकर इस उपासना करें। यह बहुत अच्छी बात है। संतों ने इसके लिए कोशिश की।
गुरु नानक देव, संत कबीर साहब आदि संतों ने इसके लिए बहुत कोशिश की। इनके बाद के लोगों ने भी कोशिश की। संतों ने यह ज्ञान दिया जो सब धर्मों के लोगों को मानने योग्य, कोई उजूर नहीं है, मानने में कोई उजूर नहीं है। संतों ने ईश्वर संबंधी जो ज्ञान दिया उसमें किसी देश व काल को स्थान नहीं दिया है। ईश्वर बिना देश काल के हैं, वे किसी पर अवलंबित नहीं है, वे बिना आधार के हैं, वे सर्वाधार हैं। सब धर्मों में कहा गया है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, देश कालातीत है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। संत कबीर साहब कहते हैं कि स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य से चेतन, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं अनन्य, बड़ा ते बड़ा छोट ते छोटा में ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साईं। दृष्टि दृष्टि सो देखा चाम चश्म सो नजरी न आवे, खोजो रूह के नैना चून चगुन वजूद न मानू, ते सुबह नमूना है ना। परम प्रभु सर्वेश्वर कहाँ से कहाँ तक है ठिकाना नहीं है सब में, सब ही ते न्यारा, सबके निकट दूर सब ही ते। परमात्मा सबको भरते हुए सबसे बाहर कहाँ तक है इसका कोई ठिकाना नहीं। स्वरूप तो ईश्वर परमात्मा ऐसे हैं, ईश्वर के लिए कोई मकान नहीं, वे सारे प्रकृति मंडल में व्यापक हैं और उससे परे भी हैं। इसको कौन इनकार कर सकते हैं? हम उन्हीं एक ईश्वर को मानने वाले। ईश्वर अत्यंत व्यापक होने के कारण जिनमें व्यापक है, उन व्यापक होने के कारण उन सबसे अधिक सूक्ष्म है। वो किसी स्थूल तत्व से ग्रहण हो सके कभी संभव नहीं है। किसी इंद्रिय से ग्रहण होना सर्वथा संभव है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ईश्वर स्वरूप का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रकार करते हैं। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धि पर अभिगत अकथा पार, नेत नेत नित निगम का। ईश्वर इंद्रियों के ग्रहण से बाहर हैं। इस विचार में सब देशों के, सब धर्मों के लोग विश्वास करेंगे। जो नहीं सुने हैं वे सुनेंगे तो उनको विश्वास करना होगा। ईश्वर किसी से पीछे का नहीं, सबसे पूर्व के हैं। जो सबसे पूर्व का होगा उससे पूर्व का कोई पदार्थ हो संभव नहीं है। यदि कोई दूसरा पदार्थ पूर्व का होगा तो भिन्नता होगी। भिन्नता दोनों के आदि को विदित करेगी। जिसका आदि है उसका कहीं न कहीं अंत अवश्य होगा। दोनों आदि अंत सहित हो जाएंगे। दोनों के समाप्त होने के बाद अनादि अनंत तत्व को मानना ही पड़ेगा। अनादि अनंत पदार्थ ही सबसे पूर्व का होगा। अनादि अनंत के पहले का कुछ नहीं हो सकता। सादी शांत पदार्थ का पीछे होना बुद्धि कबूल करती। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तर कांड में लिखा है कि व्यापक व्याप अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। संत कबीर साहब ने कहा कि प्रथम एक सो आपे आप, निराकार निर्गुण निर्जाप। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि अलख अपार अगम अगोचरी, नात सुकाल न कर्मा, जाता जाति अजोनी संभव, नात स्वभाव न भरमा, साचे सचियार बिटो कुरबानो। नात स्वरूप वरुण नहीं रखिया, साचे शब्द निशानो। नात सुमात पिता सुत बंधव, नात सुकाम न नारी, अकुल निरंजन अपर परंपर सगली ज्योति तुम्हारी। घट घट अंतर ब्रह्म लुकाइया, घट घट ज्योति सबाई, बजर कपाट मुक्ते गुरुमति, निर्भय ताड़ी लाई। कठोपनिषद में आया
वायुर अथैको भुवनम प्रविष्ट रूपं रूपम प्रतिरूपो बभुआ एकस्था सर्वभूतांतरात्मा रूपं रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी तरह उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है। परमात्मा सब में रहकर सबके अनुरूप होते हुए सबसे बाहर भी है। क्या उपनिषद, क्या संतवाणी, सबका मेल है। सबसे परे जो परमात्मा है वे ही परम पुरातन परम सनातन हैं। उन ईश्वर परमात्मा में विश्वास रखने वाले सनातन धर्म को पकड़े रहेंगे। उन परमात्मा का जो भजन पूजन आराधना या उपासना है वही सनातन धर्म है। यह तर्क याद रखिए कि जो सबसे पहले का होगा वह अनादि अनंत होगा, जो अनादि अनंत होगा वही सबसे पहले का होगा, और वह एक ही एक होगा वही सर्वत्र होगा, सर्वव्यापक होगा। ऐसे ही तत्व को परमात्मा कहते हैं। इस ज्ञान को संतों की वाणी बतलाती है। इस ज्ञान को वेद मानता है। परमात्मा इंद्रियों को ग्रहण होने योग्य नहीं है, उनकी उपासना कैसे हो? उपासना का आरंभ जप से होता है, इसके बाद मानस ध्यान है, इससे आगे सूक्ष्म उपासना दृष्टि योग और सुरत शब्द योग है। इस उपासना में संसार का कुछ भी सहारा नहीं लेना पड़ता, बाहरी कोई चीज नहीं लेनी है, अपने को ले चलो। जहां ईश्वर परमात्मा है उनको ग्रहण करने में जीवात्मा ही सक्षम है। परमात्मा जब सर्वव्यापक हैं तो वे हमारे अंदर भी हैं। हमारे अंदर के सभी आवरण हट जाएं तो उनका दर्शन होगा। अपने स्वरूप को जो पहचानते हैं वे स्वयं अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अपने अंदर चलने के लिए बाह्य इंद्रियों की बाह्य इंद्रियों की जरूरत नहीं है। अपने अंदर पहले मन चलेगा। मन से चेतन आत्मा अधिक सूक्ष्म है। चेतन आत्मा आगे चलकर मन से भिन्न हो जाती है। इसकी साधना संतों ने की है। उन्होंने कहा कि साधक अपने अंदर चलते चलते ईश्वर तक पहुंच जाता है। अपने अंदर चलना ईश्वर की उपासना है। अपने अंदर चलना ध्यान के द्वारा होता है। अपने अंदर चलने में बाहर का संसार छूट जाता है। जहां संसार नहीं, माया नहीं, वहीं ईश्वर है, परमात्मा है। जहां प्रकृति का, माया का अतिक्रमण नहीं, अतिक्रमण हो गया, वही है परमात्मा। ध्यान करके प्रकृति मंडल को पार करो, प्रकृति पार प्रभु को पाओगे। इन ज्ञान में सब लोग आ जाएंगे तो सब एक सूत्र में बंध जाएंगे। जो ईश्वर को अनादि अनंत मानेंगे वे किसी धर्म का खंडन नहीं करेंगे, सब एक सूत्र में बंध जाएंगे। जो समझदार हैं वे जानते हैं कि सर्वव्यापी ईश्वर सर्वव्यापी हैं। हम लोगों को किसी उपासक से भेद नहीं है, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि केवल रूप की उपासना ही उपासना की हद नहीं है। जहाँ मन की एकाग्रता होती है वहाँ सूक्ष्म में प्रवेश होता है। यह उपासना कैसे करें? जैसे विद्यालय में छात्रों को विद्या सिखलाने वाले होते हैं, उसी तरह अध्यात्म विद्या को भी सिखलाने वाले हैं। चाहिए कि इस विद्या को सच्चे जानकार से जाने
और एक सूत्र में बंधकर आपस में मेल रखें और शांति पूर्वक रहें, तब कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन बेगूसराय जिला अंतर्गत मक्खाचक बखरी में दिनांक 9/3/1968 ईस्वी के प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था।